से चलकर कुछ सादात तशरीफ लाए थे, उनमें कुछ बच्चियां भी थी। अल्लाह अकबर तशरीफ लाई वो हिजरत करने के बाद जब दूसरे शहर में पहुंची हैं, बच्चों में फाके होने लगे। घर में कमाने वाला कोई जरिया ना था। वो सैयदजादी थी, भीख मांगने की हिम्मत इजाजत नहीं दे रही थी, सदका लेने की सियादत इजाजत नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर जाएं तो कहां जाएं, लोगों के दरवाजे पे जाने से हिम्मत जवाब दे गई है। अल्लाह अकबर उनको पता क्या करना था। जैसे नए शहर में आई है, सुनना जरा प्यारे गौर से, वहां पे कोई छत भी नहीं है, आराम करने के लिए आराम गाह भी नहीं है। किसी ने बताया इसी शहर के अंदर कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला है और वो बड़ा रईस है। अल्लाह अकबर ये सैयदजादी उस अमीर के दरवाजे पे गई, जाने के बाद दस्तक दी, अंदर से कलमा पढ़ने वाला निकला। उसने कहा क्या बात है, बच्ची की आंख में आंसू आए। उसने कहा सुनो, मैं उस नबी का कलमा, जो जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है, मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। ये मेरे साथ दो बच्चियां हैं, आज इज्जत के लुटेरे गलियों में फिर रहे हैं। अकेली की बात होती कहीं भी सर छुपा लेती। इन बच्चियों को लेके कहां जाऊं, आज की रात अपनी छत के नीचे रात गुजारने की इजाजत दे दो। जैसी इतनी बात सैयदजादी ने कही है, उस कलमा पढ़ने वाले ने कहा था अगर तू सैयदजादी है तो अपना शजरा दिखा। अल्लाह अकबर इतनी बात कही, सैयदजादी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जनाब, शजरे लेके कौन गलियों के चक्कर लगाता है, मेरा एतबार करो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। उसने इतना सुना, उसने कहा चल, तेरे जैसी कितनी आती हैं चली जाती हैं, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उस सैयदजादी को कलमा पढ़ने वाले ने धक्का दिया, जैसे धक्का दे के वापस किया, दूर खड़ा एक गैर मुस्लिम देख रहा था। उसने बच्ची की आंख में आंसू देखे, करीब आके कहता है बहन बता तो सही तेरे आंसुओं की वजह क्या है और तू कौन है, उसने क्यों तुझे घर से निकाला, तेरा उससे वास्ता क्या है। जब उसने इतना सुना है, चेहरा देख के कहने लगी जनाब तुम एक अजनबी हो, तुमसे क्या बताऊं मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या बताऊं उससे क्या रिश्ता है। कहा बहन बता तो सही उससे तेरा रिश्ता क्या है। सैयदजादी ने कहा सुन, अगर पूछना चाहता है तो सच्चाई ये है कि जिस नबी का ये कलमा पढ़ता है मैं उस नबी की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। कहा फिर क्या हुआ। कहा एक रात की मोहलत मांगी थी इसकी छत के नीचे रात गुजारने की, इसने ढोंगी बता करके धक्का दे के मुझे निकाल दिया। उस गैर मुस्लिम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, रो के कहता है बहन मैं तुम्हें छू तो नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ इस लायक नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं, लेकिन मेहरबानी करो आज की रात मेरी मेहमान बन जाओ। इतना सैयदजादी ने सुना है, कहा जैसे आपकी मर्जी हो। वो अपने दरवाजे पे लेकर के आया। अब उस गैर मुस्लिम की अकीदत देखना प्यारे, सुनना गौर से प्यारे। जब दरवाजे पे आया है, आने के बाद कहता है सुन सैयदजादी, ए नबी की बेटी ये मेरा घर है, अंदर एक कमरा है उसमें मेरी बेटी बीवी है, अगर तुम इजाजत दोगी तो मैं दरवाजे के अंदर रात गुजार दूंगा, अगर तुम्हारी इजाजत नहीं होगी तो मैं पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठ के गुजार दूंगा। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम ने इतनी बात कही है। सैयदजादी ने कहा चाचा घर आपका है, जहां चाहो वहां रात गुजारो, मुझे एक कोना दे दिया जाए जिस पे मैं आराम से रात गुजार सकूं। इसने कहा ठहर जा बेटी, बच्ची को बाहर ठहराया, अंदर जाके बच्चियों से कहता कमरा खाली कर दो, आज तुम्हें पता नहीं है आखिरी पैगंबर की बेटी हमारे घर आ रही है, कमरा खाली कर दो, कोई गंदगी ना हो, सारी सफाई कर दो। कमरा साफ किया गया, एक कोने में सैयदजादी बच्ची को लेके बैठ जाती है, रात गुजरने वाली है। अल्लाह अकबर। सैयदजादी के पास वो आया, आने के बाद कहता है बेटी अगर इजाजत हो कुछ खाना खिला दिया जाए, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। बच्ची ने कहा जैसे आपकी मर्जी हो। उसने कहा नहीं अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। कहा क्या करोगे। कहा बाजार जाना है। बच्ची चुप हो गई। अब गैर मुस्लिम की अकीदत देखो, मुझे तो हयात ही है ऐसे कलमा पढ़ने वालों पे कि कलमा नबी का पढ़ते हैं, ऐब नबी की औलाद में निकाला करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। कौन से मुंह से हौज़े कौसर का जाम मांगोगे, कौन से मुंह से मुस्तफा का सामना करोगे। आज शजरे तलब किए जाते हैं, लोगों के नसबनामे छाने जाते हैं, और डूब के मर जाना चाहिए। अगर कोई ये कहते सैयद हूं, सवाल न कर, गर्दन झुका दे। अगर सैयद ना भी होगा तुझे मुस्तफा की औलाद की इज्जत का सवाब दे दिया जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, हम लोग शजरे तलाश करने लगते हो भाई, खैर कर। अगर तेरे दरवाजे पे हुजूर का कोई बेटा आया है ना तो अपने आप को मुकद्दर का धनी मान। ये उस घराने से है जिस घराने ने तेरे लिए खानदान दिया। अगर इनके लिए ना अपने जिस्म की खाल उतार के जूता पहना दो, खुदा की कसम फिर भी इनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता।
तेरा मेरा लगा ही क्या है दीन। कलमा पढ़ती हूँ, लेकिन इसने मुझे ये कह के निकाल दिया कि तेरे पास शजरा नहीं है, चल निकल, तेरे जैसी बहुत आती है। वापस कर दिया। वो अपने घर लेके गया, घर बैठाया, खाने का वक्त आया, मालूम है बच्चों से कहा खाना तैयार करो। बाजार गया, नए बर्तन लेके आया, नए बर्तन का नबी की बेटी हमारे झूठे बर्तनों में खाए, ये हमें गवारा नहीं। उसकी आंख में आंसू थे, कहने लगा सैयदजादी सुना गए ईसाइयों को अगर उनके नबी की सवारी के कदमों के निशान मिल जाते थे तो वो उन जमीनों को सजदागाह बना लेते थे। ये कैसा उम्मती है हुजूर का कि बेटी आई और धक्का दे के हुजूर की बेटी को भगा दिया। अल्लाह अकबर। सैयदजादी को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जब जाने लगा ना, कहने लगा बेटी हुजूर की है जी, कहकर बाबा से मुलाकात होना, उनसे कहना मेरे लिए दुआ फरमा दे। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं ऐसे माहौल में तकरीर करने का आदी नहीं हूं। भीड़ से मतलब नहीं, जज्बात से मतलब है। अगर सुन रहे हैं तो बोलें सुभान अल्लाह। कहने लगे अगर बेहुजूर से मुलाकात होना तो मेरे लिए दुआ की दरखास्त कर लेना। अल्लाह अकबर। इधर ये उठ के गया है, उधर बच्ची की आंख लगी। सैयदजादी की ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए हैं। हुजूर बेटी के ख्वाब में तशरीफ लाए, अपनी बेटी के सर पे हुजूर ने हाथ रखा। और सुनो प्यारे गौर से, इधर सैयदजादी सोई है, सुबह का सवेरा हुआ है। जैसी सुबह का सवेरा हुआ, सुबह की दरवाजे पे वही कलमा पढ़ने वाला जिसने हुजूर की बेटी को धक्का दे के भगाया था, दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। दरवाजा बजा रहा है, अंदर से आवाज आती कौन, कहा दरवाजा खोलो। जैसी दरवाजा खोला गया, यही जिसने हुजूर की बेटी को धक्का दिया था। क्या बात है, कहा कि जो तुम्हारे घर मेहमान है मैं उसे बुलाने के लिए आया हूँ। कहा किस लिए बुलाने आए हो, कहा हमारे हुजूर की बेटी है, मेरे साथ भेज दिया जाए। जब इतनी बात सुनी है, उसने कहा अब लेने आया है। कहा हाँ, कहा मैं नहीं भेज सकता। उसने कहा क्यों नहीं भेजेगा, ये मेरे हुजूर की बेटी है। उस गैर मुस्लिम ने कहा सुन, ये कल तक तेरे हुजूर की बेटी थी, अब ये मेरे भी हुजूर की बेटी हो गई है, अब मेरे भी हुजूर की बेटी हो गई है। कहना क्या चाहता है, कहा बता तो सही। उसने कहा तू बता अब क्यों आया है। कहा अजीब मामला हो गया। कहा क्या हुआ, कहा मैंने ख्वाब देखा है। कहा कौन सा ख्वाब, कहा मेरी आंख लगी, मैंने देखा कि सब मैदान कयामत में जमा है, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। कहा मैं भी उधर चला जिधर जन्नती जा रहे थे, मुझे फरिश्तों ने पकड़ लिया, पूछा किधर जा रहा है। मैंने कहा जन्नत की तरफ। फरिश्ते कहने लगे जन्नत हुजूर के गुलामों की है। मैंने कहा मैं भी हुजूर का गुलाम हूँ। फरिश्ते कहने लगे दिखा तेरे पास सनद कहाँ है, तू अगर हुजूर का गुलाम है तो सनद कहाँ है। उसने कहा सनद कहाँ से लाऊं। कहा सुन, कल तेरे दरवाजे पे हुजूर की बेटी आई थी, तूने उससे सनद मांगी थी। अगर वो शजरे के बगैर सैयद नहीं हो सकती तो तू भी सनद के बगैर जन्नती नहीं हो सकता है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, वाह भाई वाह। या अली जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। तो जो है चलें थोड़ा और आगे। हाँ, अगर ऐसे मुंह देखेंगे जैसे लोग जनाजा देखने आते हैं तो तकरीर नहीं, फिर नमाज ही जनाजा पढ़ना। तवज्जो है जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह बड़ी देर में इन लोगों में गरमाई आई। अगर अब भी गरमाई नहीं आएगी, हुजूर की बेटी की बातें हुई, तो फिर गरमाई कब आएगी। हाँ बस सुने, जब उसने कहा ना ये कल तक तेरी हुजूर की बेटी थी, आज ये मेरे हुजूर की भी बेटी है, तो उसने कहा कैसे। तो कहने लगा सुन, जो ख्वाब तूने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। फर्क है, तेरी ख्वाब में जन्नत के नजारे थे, मेरे ख्वाब में मुस्तफा के नजारे थे। हाँ, कहने लगा मेरी आंख लगी ना, ख्वाब में हुजूर आए और आने के बाद मेरे सर पे हाथ रखा, तो कहने लगा मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा करीम, जब इतना करम किया है, घर तक आए हो, तो इतना करम और कर दो कि मुझे अपना गुलाम बना लो। अल्लाह अकबर। कहते मैंने इतना कहा, हुजूर फरमाते हैं तूने मेरी बेटी को अपने घर में जगह दी, जा मोहम्मद वादा करता है मैं तुझे जन्नत में महल अता कर दूंगा। हाँ, अल्लाह अकबर। कहता हुजूर मुझे ख्वाब में कलमा पढ़ा के गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर दरवाजे पे कोई आ जाए तो कभी सनद ना मांगना, कभी शजरा ना मांगना। फर्ज कर लो
अगर वो नहीं है सैयद और तुमने शजरा मांगा तो बच भी सकते हो, अगर वो सैयद था और तुमने शजरा मांग रखा है तो सुनो, अगर तेरी चौखट पे तेरी चलती है तो फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। ये कान खोल के सुन लेना, फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। आला हजरत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, सारे बोले जन्नत रसूलुल्लाह की। किस्मत वाले हो, कमेटी वालों, हजरत ने करम फरमाया, तशरीफ लेकर के आए और मुकद्दर के धनी हो। आज हजरत दुआ करेंगे, इतना बड़ा मजमा आमीन कहेगा। मैं तो हजरत एक बात कहता हूँ, पता नहीं इस मजमे में कौन ऐसा बंदा बैठा हो जो जब दुनिया सो जाती हो तो रात को उठ के अपना रिश्ता मुस्तफ़ा से जोड़ लेता हो। क्या पता है, जरूरी है जो बहुत दस्तार जरूरी है हुजूर का होने के लिए। हुजूर से इश्क के लिए जरूरी नहीं कि खुशबू लगे कपड़े पहनता हो तब आशिक है। कितनी बार तो पैबंद लगाने वाले भी हुजूर के इतने करीबी होते हैं कि लोग मदीने जाके वो नहीं देख पाते जो वो लेटे लेटे घर से मुस्तफा के नजारे देख लेते। हाँ, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कारी साहब क़िबला, इस उम्र में बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था, हजरत को बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था। ये इन दोनों बुजुर्गों की करम नवाजियाँ हैं कि ये अभी तक मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह इन दोनों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। आमीन मत कह दियो कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। हाँ, इनकी उम्र की बरकतों की दुआएं मांगा करो। अगर ये सलामत तो हम सलामत हैं। हाँ, ये सलामत तो हम सलामत हैं। एक हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तुमसे गुजारिश है नौजवान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतना बड़ा जलसा किया, इतना बड़ा इंतजाम किया, बहुत कम वक्त में बड़ी स्पीड से आपने काम किया। एक मैं गुजारिश आपसे कर जाऊं कमेटी वालों, कर दूं एक गुजारिश आपसे, बुरा ना मानना, बस मैं ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। सुने कमेटी वालों, यकीनन आपने इस जलसे का जब इरादा किया होगा हजरत, तो कई बार लोग ना बीच में तानाजनी करते। कोई कहता देखो ये इन्होंने ढोंग बना रखे, कोई कहता इनके तमाशे हैं, कोई कहता ये बस इनके पेट पालने के तरीके हैं, हो ये चलें साहब दीन फैलाने के लिए। कभी दिल थोड़ा ना करना, दिल थोड़ा ना करना। हाँ, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब भी दुआ मांगो कहना या अल्लाह हम जर्रे हैं, हमसे आफताब का काम ले ले, हम कतरे हैं समंदर का काम ले ले। अल्लाह जिससे चाहे उससे दीन का काम ले लेता है, जिससे चाहे दीन का काम ले लेता है, उसकी मर्जी है। हाँ, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना कौन क्या कह रहा है, कभी मत देखना। हजरत अली फरमाते हैं हिरन इतनी तेज भागता है कि वो शेर के हाथ नहीं आ सकता, लेकिन पकड़ा जाता है अपनी जरा सी कमजोरी की वजह से। और वो कमजोरी क्या है? आप फरमाते हैं हिरन मुड़ के पीछे को देखता है, इसलिए पकड़ जाता है। अगर वो मुड़ के पीछे न देखे तो कभी शेर के हाथ नहीं आएगा। बस बताना यह है तुम भी मुड़ के पीछे मत देखना। अगर मुड़ गए तो दीन का काम नहीं कर पाओगे। अगर तानों को फिक्र की होती तो इन उलमा ने पूरी जिंदगी कुरान न पढ़ाया होता। अगर लोगों के जुमलों की फिक्र की होती तो आज हमारे तुम्हारे घरों में हाफिज कुरान नहीं होते। तुम्हें तो कुछ भी ताने नहीं मिलते जो इन मदरसा चलाने वालों को ताने मिलते हैं, जो कुरान पढ़ाने वालों को ताने मिलते हैं। याद रखो, जब दीन वालों को कोई ताने देता है, कोई जुमले कसता है, मशीयत का नकीब आवाज देता, मेरे बंदे बर्दाश्त कर ले, बस कुछ दिन की दुनिया है, कुछ लम्हों की दुनिया है, मर के ये भी कब्र में आएगा, तू भी कब्र में आएगा। मैदान हश्र में जब तुझे उठाऊंगा तब दुनिया को बताऊंगा कि तुम जिसे ताने देते थे ये तुम्हारे तानों का हकदार नहीं, ये तो मेरी रहमत और दोनों जन्नत का हकदार रहा। इसलिए दिल थोड़ा ना करना और आगे बढ़ना। और लोगों आपसे गुजारिश करूं, बारिश क्यों नहीं हो रही है ये तो अल्लाह ही जानता है, उसके राज हैं वही जाने। बज़ाहिर हमने ये सुना और पढ़ा है जब गुनाह ज्यादा होते हैं तो बारिशें रोक दी जाती हैं। बस गुनाह ज्यादा होते हैं तो बारिशें, बोले बारिशें रोक दी जाती हैं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमने किए, हम जानते हैं और हमारा रब बख्श देता है। समझना मेरी बात। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं हमारे जो हमने किए अकेले में और हमारा रब हमें बख्श देता है।